जय माँ भगवती, जय माँ न्यावली की काल का आशा करता हूँ आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। आज की विषय चर्चा बाबा बीरबुला की मसान के विषय में है, जो कि आजकल बहुत ज़्यादा चर्चा के विषय हैं। बाबा बीरबुला की मसान। किसी पर बाबा बीरबुला की मसान को चला दिया तो वो इतनी आसानी से जो है हटते नहीं हैं। लोग धक्के खा खा करके कभी इस चौकी पर जाते हैं, कभी उस चौकी पर जाते हैं, कभी किस दरबार में किसी ओझा के, सोका के, भगत के, तांत्रिक के पास जा जा करके पूरी तरीके से बर्बाद हो जाते हैं। और बाद में जो है वह बाबा बीरबुला की मसान को जो है अपशब्द बोलते हैं, गलत कमेंट करते हैं। आपने देखा भी होगा कि बहुत सारे ऐसे चैनल्स हैं जिन पे बाबा बीरबुला की मसान की जो जानकारी है या कुछ है तो वो गाली देते हैं, उनको गंदा संदा बोलते हैं। देखिए, वास्तविकता में यह है कि उनकी कोई गलती नहीं है। अब गलती बाबा बीरबुला की या कोई सी भी शक्ति की अगर वो गलत में चली हुई है तो वो जानबूझ करके नहीं चली है, खुद से नहीं चली है। उसकी कोई गलती नहीं है, गलती है चलाने वाले की। अब कुछ लोग इसमें ये भी कमेंट कर सकते हैं कि वो अगर शक्ति है तो उसको इतना समझ होनी चाहिए। भाई, समझ और ना समझ की तो कोई बात नहीं है। क्यों? क्योंकि जो भी भगत, ओझा, सोका, तांत्रिक जब किसी शक्ति को सिद्ध करता है तो उसको जो है वो वचनबंद करता। उसको वचनों में लेने के बाद शक्ति के और साधक के जो है वचन होते हैं, और वचन के अनुसार जो है वह देव शक्ति या देवी है या कोई जिन है, खबीस है, कोई भी किसी प्रकार की एंटिटीज़ हो, निगेटिव या पॉजिटिव, तो वह जो है अपने वचनों पर अड़े रहते हैं। अब शक्ति को पता तो है कि ये गलत है, परंतु वो क्या करे, वो वचन बंद है, मतलब वचन मुक्त नहीं है। वह तब तक उस व्यक्ति के साथ, मतलब जब तक उसके वचन हो रखे हैं, जितने समय के लिए हो रखे हैं, जब तक के लिए भी हो रखे हैं, जब तक उसके वचन की सीमा है, वह तब तक उस भगत का, साधक का, ओझा का, सोका का वो हर अच्छा बुरा कार्य करेगी। परंतु एक लोगों के मन में एक सवाल रहता है कि जो लोग लोगों पे गलत करते हैं उनका क्या होता है, या उन भक्तों का क्या होता है, क्या उनको दंड मिलता है? तो इसका जवाब भी मैं इस वीडियो में ज़रूर दूंगा कि उनको दंड मिलता है, और बहुत खतरनाक दंड मिलता है। क्यों? क्योंकि शक्ति जो है ना चाह करके उस कार्य को कर रही है, और आपने उसको विवश किया है क्योंकि वो आपके वचन में है और भोग प्रसाद दे करके। जब आपने उस शक्तियों को अपने अनुसार चलाया है, जिस प्रकार की रावण को पता था कि मैं भगवान श्री राम से लड़ूंगा तो मैं जो है मेरी मौत को जो है डायरेक्टली मैं अपनी मौत को आमंत्रित कर रहा हूँ, मतलब बुलावा दे रहा हूँ। तो इस प्रकार से जो है कहीं ना कहीं साधक को भी पता होता है ये, परंतु वो पहले उसका भोग करता है शक्तियों का, मतलब अपने प्रति उनको, मतलब जो वो चाहता है वो उस तरीके का काम लेता है उनसे, और उनसे जो है हर अच्छे बुरे काम करके, मतलब जो बुरा कर रहे हैं, जो भी बुरा करवा रहे हैं, वो उसमें भगत का तो कुछ, मतलब भगत कोई ऐसे नहीं करता है, या ओझा, सोका, तांत्रिक वो भी नहीं कर रहा, उसका कोई लालच है ना, वो लालच है। मतलब जो पार्टी आई, मतलब कोई उनके पास कोई लोग आए, उन्होंने कहा भी इस व्यक्ति के ऊपर तंत्र करना है, तो वो उनसे मोटा पैसा लेगा या कुछ ना कुछ लेकर के ही वो करेगा। तो जब उसने उस चीज़ का आनंद लिया है तो उसका जो है, मतलब उसका जो दंड है, दंड भी वह भोगेगा। तो जो लोग मतलब अपने आप को बोलते हैं भाई भगत हैं, हम ओझा हैं, सोखा हैं, देखो भक्ताई है, शक्ति हैं, सभी चीज़ हैं इस पृथ्वी लोक पर, इस संसार में कोई चीज़ लुप्त नहीं है। बस जो है देखने का नज़रिया होना चाहिए, या उनको आभास करने का जो है। आप ऐसा तो है नहीं कि आप चले जाओगे कहीं तो आपको कोई भी चीज़ दिख जाएगी। अगर आपको जिस तरीके की नॉलेज चाहिए तो उस चीज़ में उतरना पड़ेगा, आपको उस फील्ड में उतरना पड़ेगा जिस भी चीज़ की आपको नॉलेज चाहिए। अगर आपको शक्तियाँ देखनी है तो शक्ति योग में आपको जो है दीक्षा लेकर के साधना सिद्धि के मार्ग में उतरना पड़ेगा, तो उस चीज़ का आपको अनुभव होगा कि हाँ क्या चीज़ है, क्या सच्चाई है, क्या झूठ है। तो जो लोग अपने को ओझा सोका बोलते हैं उनके साथ जो है बात को
वो जब उनको मतलब क्या ही मैं कह सकता हूँ, जब उनका जब स्वर्गवास होता है तो उनकी जो मृत्यु होती है वो बहुत ही पीड़ादायक होती है, बहुत ही खतरनाक। क्योंकि कहते हैं कुछ लोग कि वो भाई था भगत लेकिन बहुत बुरी मौत मरा। क्यों? क्योंकि वो रिंझता है, मतलब उसके जो मल मूत्र हैं वो भी उसके लास्ट टाइम ऐसा होता है कि वो चारपाई पे पड़े पड़े कर गया, क्योंकि उसने उन शक्तियों का दुरुपयोग किया था। क्योंकि तंत्र मंत्र जो है, कोई भी चीज़ है, वो सदुपयोग के लिए है, लोगों का भला करने के लिए है। अब तुम उनका दुरुपयोग करोगे तो इंसान की नज़र से इंसान बच जाता है, परंतु ईश्वर जो है, ईश्वर के लिए सभी जो है एक समान है, और वो देखते हैं कि भाई इसने क्या किया। तो इसलिए जो है शक्तियाँ जो हैं सदुपयोग के लिए हैं, दुरुपयोग के लिए हैं। अब जैसे मैं कह रहा था, ये वीडियो जो है बाबा बीरबुला की मसान के विषय में है, तो मैंने ये चीज़ बताना ज़रूरी समझा, क्योंकि वीडियो थोड़ी बेशक लंबी हो सकती है, लेकिन इस वीडियो को आप जब सुनोगे तो आपको कुछ ना कुछ जानकारी ज़रूर मिलेगी। तो किसी भी शक्ति, अगर कोई भी चीज़ गलत में चली हुई, जैसे मरघट की काल का बाबा बीरबुला की मसान है, या बाबा बहुत सारे वीरों को गलत में चलाया जाता है। अब मैं सभी के नाम नहीं लेकर के बताऊंगा। बहुत सारी चीज़ें जैसे चौराहे वाली माता हैं, या और भी बहुत सारी ऐसी शक्तियां हैं जो अच्छे बुरे में चलाई जाती हैं। बहुत सारे वीर हैं, बहुत सारे ऐसे जिन खईस हैं, बहुत सारी ऐसी एंटिटीज हैं जिनको अच्छे बुरे में चलाया जाता है। तो उनका जो है, उनका आपसे कोई दुश्मनी नहीं होती, उनका कोई ऐसा होता मतलब कोई आपसे कोई पर्सनली दुश्मनी नहीं है। तो उसमें जो है चलाने वाले की, उनकी कोई गलती नहीं होती शक्तियों की, चलाने वाले की जो है, उसमें जो भी है चलाने वाले का। आपकी या तो उससे आपकी दुश्मनी है तो वो आप पे चलाएगा, या फिर किसी ने आपके ऊपर किसी ओझा शोका भगत से वो चीज़ें चलवाई हैं। तो जो लोग गलत कमेंट करते हैं किसी भी शक्ति के विषय में, मैं ये नहीं कह रहा कि बाबा बीरबुला की के विषय में करो या किसी भी शक्ति के, तो उसमें जो है आप किसी भी शक्ति को जो आपके ऊपर गलत में चलाई गई है, आपको एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि आप के ऊपर कोई सी भी शक्ति चलाइए, चाहे मरघट की कालका चलाइए, चाहे मरघट की मसानी है, चाहे कोई बाबा बीरबुला की मसान है, चाहे बाबा कालेदेव हैं, या तुलसिया खईस हैं, या कोई नथिया चौकी हैं, अच्छे बुरे में, या बहुत सारी चीज़ें चलती हैं, सभी चीज़ें अच्छे बुरे में चलती हैं भगत के अनुसार। तो आपके ऊपर अगर कोई चीज़ चला दी है और आपको किसी ने बता भी दिया कि आपके ऊपर ये चीज़ गलत में चल रही है, और आप उसको गाली दोगे, तो वो तो आपको फिर जो है उससे मतलब आप सीधे सीधे पर्सनली और दुश्मनाई कर रहे हैं आप। मतलब तब तक तो मतलब आपका उसका कोई मैटर नहीं था, उसके भगत ने भेजा और वो जो है वचन बंद था और वो आ गया या आ गई वो शक्ति, और फिर आप उसको मतलब अपशब्द बोल रहे हैं, गंदा बोल रहे हैं, तो फिर जो है आप डायरेक्टली अपनी जो परेशानी को मतलब जो 50% है उसको 100% में कन्वर्ट कर रहे हैं। मतलब आप उसको जो है कहते हैं ना कि पैर मतलब कुल्हाड़ी पे पैर मारना, वो चीज़ कुल्हाड़ी पर पैर मारना, वो चीज़ आप कर रहे हैं। तो किसी भी शक्ति, अगर कोई भी शक्ति आपके साथ चल करके मतलब किसी ने आपको तंत्र मंत्र करा दिया है, तो किसी भी एक अच्छे भगत ओझा शोका से ऐसा नहीं है कि कोई मतलब कोई ताला बना तो उसकी चाबी ना बनी हो, ज़रूर बनती है, और अगर चाबी नहीं है तो फिर हथौड़ा है। तो सभी चीज़ों के समाधान होते हैं, किसी के देर से होते हैं, किसी के सवेरा जल्दी हो जाते हैं, किसी चीज़ को खोजने में थोड़ा समय लग जाता है, तो वो चीज़ है। बाकी जो है अगर किसी के ऊपर किसी भी तरीके का कोई तंत्र मंत्र चला दिया है, तो आप जो है कोई सी भी शक्ति अगर आपको ऊपर चलाई है तो उसको जो है अपशब्द ना बोलें, क्योंकि वो भी शक्ति है, और आप जो है उसके साथ उससे विनती करें या बोलें कि हे देवी माँ, या मतलब जो भी शक्ति है, मसान है बाबा है, या हे देव साहब, हमने तो आपको कुछ नहीं बिगाड़ा, जो भी दुश्मनी, तो उसको भी ये लगेगा कि हाँ ये कहीं ना कहीं ये व्यक्ति जो है सही है, जो कि इसको जो है वाकई में। और अगर तुम रहोगे अपने उसमें कि भाई नहीं ये वो अपशब्द बोलोगे, गलत बोलोगे, तो उसका दंड जो है आप खुद भुगतोगे, और आपको जो है फिर, क्योंकि आप फिर दुश्मनी सीधा जो है उस देवी या उस देवता से ले रहे हैं, तो फिर जो है भगत भी अगर वो साइड में हट जाएगा ना, उसको हटाना भी चाहेगा, तो फिर वो देवी जो है या देवता वो नहीं हटना चाहेगा, क्योंकि आपने उसको उल्टा सीधा बोला है, गंदा बोला है। तो वो चीज़ है। तो इसलिए जो है कभी भी कोई शक्ति गलत नहीं होती है, हमेशा इंसान गलत होता है, इंसान के इरादे जो हैं गलत होते हैं, वो अच्छे बुरे में चलाते हैं। तो एक छोटी सी ये जानकारी थी
बाबा बीरबुला की मसान के विषय में, क्योंकि बाबा बीरबुला की मसान का बहुत ज़्यादा, भाई वो भी देवता हैं, मन उनका नाम आता है कि वो अपनी मर्जी से तो नहीं कहीं चलते, और कहते भी हैं बहुत कि भाई वहाँ से वहाँ चले गए, वहाँ से वहाँ चले गए, क्योंकि उनका बाल स्वरूप है, नटखट हैं वो थोड़े, कोई नहीं है, लेकिन ऐसा नहीं है कि भाई मानते नहीं हैं, मान भी जाते हैं। तो ये एक छोटी सी जानकारी थी। ये जानकारी आशा करता हूँ आपको पसंद आई होगी। अगर जानकारी पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। हम मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए जय माँ भगवती, जय माँ न्यायली की काल।